आज की डेट में तुम साधना करने बैठे हो कि भैया हमको दृष्टि मिल जाए, हनुमान जी की सिद्धि मिल जाए, माता काली की सिद्धि मिल जाए, उर्वशी मिल जाए, इससे हमारे काम होने लगे, ये होने लगा, हमारा बिजनेस चलने लगे, वगैरह 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 वगैरह। और तुम्हारे कर्मों का पीछे पूरा गोडाउन भरा हुआ है, बैड कर्मास का तुम्हारा पूरा गोडाउन भरा हुआ है। और तुम कितनी भी सिद्धि बुला लोगे, ये धुआं बन के ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये आएगी और जाएगी, तुम्हारा उतना यूज़ नहीं कर पाएगी अनलेस तुम तुम्हारे कर्मा जो बैड कर्मास है तुम्हारे, जो तुमने लोगों जो भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर, उसको साफ कर दोगे। है ना, तुमने घर में कूड़ा ला के रखा हुआ है, अब तुम कितनी भी परफ्यूम की बोतल अतर अतर परफ्यूम फूल सब डालते रहो, वो सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन है वो पहले कचरे को साफ करो। फिजिकली साफ होता है वो, मेंटली साफ होता है, दुनिया भर के प्रोसेस है। सारे पुराने वीडियोज़ में मैंने सारी चीज़ें बताया, अभी तो नया चैनल बना है फिर भी आप लोग को बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा मेरा सबसे बेस्ट रमज़ान अपना जो अपन रोज़े रखते वगैरह वो हमेशा चलता था। जब मैं धाम से जुड़ा था, जब मैं जॉब करता था और जब मेरा जॉब का कोर्स पूरा हो रहा था, तो मैंने ये डिसाइड किया था, मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, नए लोगों को नहीं मालूम है, जब मैंने नियत किया था कि मैं 1.25 लाख कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मैंने ये जाना था कि 1.25 लाख जो ये नंबर है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख बार उसको पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो 30,000 में कंप्लीट होती है, जो बहुत बड़े है, कोई 40,000 में होता है, कोई 15 लाख में होता है, अलग अलग है। लेकिन 1.25 लाख एक ऐसा नंबर था जो सबसे ज़्यादा मंत्रों के लिए था। मैं पढ़ता था सूर्य इखलास, तो मैंने सोच लिया था मैं रोज़ 1000 बार पढ़ूंगा। जब इसको 2 महीने हो गए थे और आखिरी तीसरा महीना चालू था, मतलब 1 लाख 1.25 लाख नहीं, क्योंकि मैं 20-25 हज़ार बार तो ज़्यादा मैं पढ़ चुका था। और उस वक्त जब रमज़ान का टाइम आया था, तो मेरे को जो लोग नहीं जानते ना, मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय का डाइट बहुत अच्छा मतलब प्लान फॉलो करता था। मेरे को हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह रह चुका है, इसके लिए अभी नहीं करता हूँ, लेकिन वो मेरा मूड होता तो फिर मैं अचानक में वो फॉलो करने लग जाता हूँ। तो होता ये था, मेरे को उस वक्त ये भी नहीं पता था कि सात्विकता क्या होती है, सात्विक फूड क्या होता है, अनाज क्यों नहीं खाना चाहिए और उसके लिए खाली रॉ वेजिटेबल्स फ्रूट क्यों खाना चाहिए, मेरे को पता भी नहीं था कि सात्विकता होती क्या। उस वक्त ऐसा था कि सुबह में मतलब रात में तो मैं पानी पी के सो जाता था, मैं सहरी नहीं करता था। सुबह 4 बजे उठ के खाते वो मैं नहीं खाता था, मैं उठता था 9-10 बजे, उसके बाद में मैं 11-12 या 1 बजे तक पढ़ने बैठ जाता था, फिर मैं 4-5-6 बजे तक पढ़ते रहता था। ठीक है, तो उसके बाद जो शाम होती थी, शाम में जो खाना होता था, उस वक्त भी मैं फ्रूट नहीं खाता था, मैं खाता था गाजर, बीटरूट, शिमला मिर्ची और पालक, उस पर नींबू निचोड़ा हुआ। पालक वो नींबू निचोड़ने के बाद ही खा पाते, नहीं तो नहीं खा पाते। बस ये मैं डेली खाता था। और फिर रात में जो 10-11 बजे जो अपना खाना खाने का टाइम है, उस वक्त मैं खाना खाता था। यानी पूरे 24 घंटे में मैं खाना एक बार खाता था। और दूसरा जो मेरा फूड था वो था सारे रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट भी नहीं होते थे उसमें। बहुत रेयर केस में ऐसा था कि उसमें अंगूर डाल देते थे, क्योंकि वो सलाद जैसा बना हुआ रहता था इसके लिए, नहीं तो ज़्यादातर रॉ वेजिटेबल खाता था। मैंने स्पिरिचुअलिटी में फाइटिंग चालू नहीं चाहिए, मैंने स्पिरिचुअलिटी में एक बात बताऊँ ना, 1 मिनट, सॉरी, वो कुत्ते लोग की फाइटिंग चालू नहीं चाहिए। तो मैंने अगर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरा बोला जाए ना, जो मैं 4-6 महीने से जॉब कर रहा था, जो मैंने रमज़ान में एक्सपीरियंस किया ना, वो नहीं था। मैं इतना मतलब एनर्जी फील होती थी, इतना लाइट फील करता था, और मेरे को एक अलग ही एनर्जी सुपरमैन वाली फीलिंग आती थी भूखे रहने से, क्योंकि सुबह से शाम तक तो भूखा रहता था और उसके बाद खाता भी वो था सात्विक फूड। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा उसमें था। मैंने ये जाना है अगर फिजिकली देखा जाए ना, और वो डाइट में ऑलरेडी फॉलो कर रहा था, ऐसा नहीं था कि कुछ नया मैं कर रहा था, वो डाइट में ऑलरेडी फॉलो कर रहा था। लेकिन रमज़ान में भूखा रहता था मैं। नॉर्मल डेज में ऐसा होता सुबह उठ के, क्योंकि वो जो डाइट है डॉक्टर विश्वरूप रॉय का, उनका डाइट ये है सुबह 6 से लेकर 12 तक सिर्फ फ्रूट खाओ। ठीक है, ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट खाओ। 12 से लेकर शाम के 8 के बीच में कभी भी कच्ची भाजी खा लो, और कच्ची भाजी खाने के बाद तुमको जो खाना है खाओ। कितना खाना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा वेट अगर 50 किलो है, यानी मेरा वेट उस टाइम पे 90 kg था, तो मैं 1 से 1.25 किलो फ्रूट और भाजी खाता था। तो आदमी बोलेगा भाई इतना, हाँ, तुम जब खाना शुरू करोगे तुमको पता चलेगा उसका बेनिफिट कितना है। तो मैं तो ऐसे सोचता था कि मैं कम खाता हूँ, मेरे को और खाना चाहिए। मैं दिन में 2 टाइम भी भाजी खाता था, खाना नहीं खाता था, ये चलता था। रमज़ान में ऐसा था कि मैं दिन में जो फ्रूट खाता था ना 6 से 12 के टाइम पे, वो नहीं खाता था, ऐसा है। और ये फ्रूट छिलके के साथ नहीं है, छिलका निकालने के बाद उसका वज़न उतना है 900 ग्राम। तुम्हारा जो वज़न है उसका 1%। तुम अगर 50 किलो के हैं तो आधा किलो खाओ, तुम अगर 100 किलो के तो 1 किलो खाओ। ये डाइट है, ये तुम्हारी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देता है। तुम्हारी बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन जो चाहिए, ज़रूरत होता है, जो तुम्हारे को स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सात्विक फूड क्यों बताया गया, क्योंकि दुनिया भर के केमिकल, तेल,
एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग प्रीतम भैया की एक वीडियो में बता रहे थे कि वो सबको स्पाइसेस खाना चाहिए, गरम मसाला, इससे बहुत फ़ायदा होता है। अक्खा गरम मसाला डेली यूज़ में लेना चाहिए। अब जो डेली यूज़ नहीं कर सकता, कम से कम हफ्ते में एक बार तो उसको खाना ही चाहिए, होल स्पाइसेस, अक्खे गरम मसाले का खाना। मुसलमान लोग के घर पे, मुसलमान नहीं लेकिन जितने भी है, जो बिरयानी बनती है, सालन बनता है, उसमें होल स्पाइसेस ही आते हैं। हम लोग के घर में पाउडर यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर मैंने देखा लोग घर में पाउडर यूज़ करते। पाउडर यूज़ करना नुकसान है। जब तुम स्पाइसेस को यूज़ कर रहे हो ना, तुम जब वो तेल में जलता है तो तेल में से जो स्पाइसेस के अंदर ऑयल है वो रिलीज़ हो जाते हैं। वो ऑयल में जब तुम भाजी डालते हो या जो भी खाना डालते हो उसके अंदर वो फ्लेवर आता है, मगर एंड में स्पाइसेस फेंक देनी होती है। अब जब तुम वो स्पाइसेस खाते हो ना पाउडर के तौर पे, जब पाउडर कर देते हो और जब वो पाउडर तुम्हारे पेट के अंदर जाता है ना, तो ऐसा समझ लेना कि जो स्पाइसेस जो बेचारे रुके हुए थे कि जब तुम स्पाइसेस बाहर फेंकोगे तो वो खाएंगे। अब तुमने उस लोगों के लिए खुशबू तो मंगा ली, आपने खाना बनाया, खुशबू हो गई, खुशबू से तुमको क्या लगता है सारी शक्तियाँ अट्रैक्ट होती है, देवता पितरा वगैरह वगैरह जितनी शक्तियाँ सब आती है। अब तुमने वो सारा खाना खा लिया, उनके लिए कुछ बचा है नहीं। अब वो तो राल टपका रहे ना, तो वो कहाँ से खाएंगे। तो ऐसा समझ लेना बहुत सारी एनर्जी तुम्हारे अंदर एंटर करना शुरू कर देती। जब तुम होल स्पाइसेस यूज़ करते हो तो वो तुम यूज़ करने के बाद में बाहर फेंक देते हो, तो वो शक्तियाँ जो भी है, जो नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, वो खा लेगी। जब तुम मसाला यूज़ करते हो, मसाला तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, उसका रिजल्ट अलग आता है। ठीक है, अभी डर मत जाना, बोले रे भैया ये क्या बताया। हाँ, अभी है, रियलिटी जो है वो है। खाने में होल स्पाइसेस यूज़ किया करो, पाउडर मत यूज़ किया करो। जिसमें पाउडर यूज़ करना है घर में मंगा के, मेरे हिसाब से होल स्पाइसेस यूज़ करो, पाउडर मत यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पाइसेस है ना, इसकी अलग कहानी है। ये इंसानों के लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए खाने के लिए इन स्पाइसेस बने ही नहीं है। ये स्पाइसेस का जंगल में उगना, और अगर तुम स्टोरीज़ में जाओगे ना, बहुत सारी पुरानी, मतलब हिंदू धर्म की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी बुक्स है जिसमें से स्टोरीज़ है जिसमें ऐसा लिखा है कि देवता और देवी जब एक दूसरे से मिले, जिस जगह पे मिले, बहुत सारे ऋषि मुनि के बारे में ऐसा है कि उन्होंने अप्सरा को देख ली और वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। तो जो तुमको पता है, सीमेंट जब जहाँ पे गिरा वहाँ से कोई फल उग गया, वहाँ पे कोई प्लांट उग गया, वहाँ पे कोई ट्री उग गई, और वहाँ पे कोई जड़ी बूटी उग गई। जैसा रुद्राक्ष के लिए आता है स्टोरी के लिए कि शिव जी की आँख जब बंद हुई और उसमें से आंसू टपका तो वो रुद्राक्ष है। और फिर मर्क्यूरी के लिए आता है कि वो, पता है ना। तो ये तुम्हारे लिए स्पाइसेस नहीं बने, ये स्पाइसेस अलग शक्तियों के लिए बने। तुमने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया और फिर उसके अंदर गेम खेलना शुरू कर दिया, तो फिर अपने अंदर रिजल्ट आना हो गया। जैसे किसी की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, अगर मैं किसी सिद्धि को पूछ लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं काली विद्या वाला, और काली को मैं पूछता हूँ और अपने तरीके से, तो मेरे को दारू पीना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि शक्तियाँ जो इतनी तुम्हारे साथ में खेलेगी ना, तुम हर दम डरते रह जाओगे। तुमको डर लगेगा, तुमको डिप्रेशन आने लगेगा, क्योंकि वो शक्तियाँ वो जब आती है तो तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा आ जाता है। अब तुम 10 लाइट चालू कर दो, तुम्हारा अंधेरा रहेगा। वो शक्ति है, वो डार्क एनर्जी है, तो तुम्हारे को वो चीज़ अफेक्ट करने लग जाती है ह्यूमन ब्रेन पे। इसलिए ज़्यादातर काली विद्या वाले नशे के आदी हो जाते हैं। ऐसा क्या बगैर नशे की भी किया जा सकता है? ऑफकोर्स किया जा सकता है, भक्ति के रूप में किया जा सकता है। तो एक तो अपन डिटॉक्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को, उसके बाद में दिन भर में तुम कितना भी काम दौड़ जो भी कर रहे हो, एक टाइम बिठा के ना मेडिटेट कर लिया करो, आधा घंटा 1 घंटा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग लेकर भाई मेडिटेशन वगैरह बहुत ट्राई कर लिया। भाई ज़रूरी है, जब तुम करते हो ना तो तुम्हारा माइंड है ना, ये डिटॉक्स होने लग जाता है। बहुत सारे आइडियाज़ तुम्हारे अंदर, लेकिन वो सब एकजुट होने लग जाते हैं। इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन में भी बहुत सारे लोग 1-1.5 घंटा जाप करते हैं। लोगों का ऐसा बोलना है कि भैया हम 10 साल से जाप कर रहे हैं, 20 साल से जाप कर रहे हैं, हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। यार अगर 10-20 साल से तुम जाप कर रहे हो तो फिर तुमको मेडिटेशन कर रहे हो, हासिल नहीं हो, तो समझ जाओ तुम्हारे लिए नहीं है ये रास्ता। फिर तुमको द लेफ्ट हैंड यूज़ करना पड़ेगा। राइट हैंड से तो काम हो नहीं रहा, तुमको लेफ्ट हैंड यूज़ करना पड़ेगा। समझे? ऐसा है। क्या बोलूँ मैं, लेकिन ठीक है, अपन प्रमोट नहीं करते उसको, लेकिन बहुत सारे तुमको पता है लेफ्ट हैंड वाला हिसाब क्या है। तो जड़ी बूटियाँ आती है, कुछ कुछ यूज़ कर लोगे, बड़े बड़े अघोरी लोग लेके बैठे रहते। बहुत सारे ड्रग्स है, ठीक है, जो यार सारा अगर साइंटिफिकली देखा जाए ना तो गेम पूरा DMT का ही है। DMT अगर तुम्हारा ब्रेन कम रिलीज़ करता है तो तुमको आता है डिप्रेशन, एंजाइटी, और मतलब
लो सेल्फ स्टीम और एकदम कॉन्फिडेंस गिर जाता है। यही अगर ज़्यादा होने लगता है तो तुम्हारे को हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, फिर तुम्हारे को शक्तियाँ दिखने लगती है, फिर तुम एनर्जी, फिर तुमको बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ती है। वो उन या तो उनके पसंदीदा चीज़ें हैं या तो तुमको एक सर्टन सब्स्टिट्यूट लेना पड़ता है। वो सिगरेट बोलो, दारू बोलो, कुछ बोलो, क्योंकि तुम्हारे पास में इतनी सारी शक्तियाँ उछाल मार रही होती है तो तुम्हारा माइंड काम नहीं हो पाता। इसके लिए तुमको चीज़ें लेनी पड़ती। अगर वो तुम नहीं लेते हो तो फिर वो दूसरी तरीके से तुमको अफेक्ट करती है। कैसे? फिर तुम काम वासना बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, फिर तुमको हार्ट चक्र क्लोज होना शुरू हो जाएगा, सहस्रा क्लोज होना शुरू हो जाएगा। ऐसा या तो सहस्रा क्लोज होगा या तो हार्ट चक्र क्लोज होगा। बहुत सारी चीज़ें उसके, तो वो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे लेना पड़ता है वो। ऐसा है, तुमको रियलाइज़ हो जाता है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अभी जो ज़रूरी नहीं कि हर नशा करने वाला और ये सब चीज़ें वाले नशा करते। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा था। ऐसा है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि किक स्टार्ट लगता है, किसी को धक्का देना पड़ता है, वो धक्के की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे 10-10, 20-20 साल से जिनकी साधनाएं पूरी नहीं हुई उनको बोलते कि हिमालय चले जाओ। हिमालय में और बहुत सारे अपने है वहाँ पे साधनाएं पूरी कर लो। क्यों? वहाँ पे कोई ना कोई अघोरी तुमको मिल जाएगा, तो तुम्हारे को बिठाएगा, 2 दम लगवाएगा और तुम सारे डायमेंशन एक ही बार में क्रॉस कर दोगे। ये रियलिटी है, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये भी रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता भक्ति का है, एक रास्ता शक्ति का है। अभी तो मैं बता रहा था कि ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के लिए भी फॉलो करनी पड़ती है। तुम फिजिकली, मेंटली दिन में एक टाइम तुमको खुद के लिए देना पड़ता है, जहाँ पे तुम एक साइलेंस रूम में बैठ जाते हो, कुछ नहीं करते, कोई जॉब भी करने की ज़रूरत नहीं, खाली रियलाइज़ करते हो कि दिन भर क्या हुआ, तुम्हारा स्टेटस क्या है, अपने आप से क्वेश्चन करते हो, उसके आंसर लेते हो। वो ये मेंटल तुम्हारे माइंड को काम कर देता है। फिजिकली जब तुम फूड, सात्विक फूड यूज़ करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो शक्ति आने वाली, बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये जो फरिश्ते, ये जिन है, ये लोग, अब तुम फरिश्ते जिन बोल दो या तुम देवी देवता बोल दो, वो कैटेगरी एक ही है। एक वो लाइट से बना हुआ, एक अग्नि से बना हुआ। इन लोग के भी एक अलग कैटेगरी के भोग होते हैं। तो जब इनसे मदद लेनी होती है, अभी एग्जाम्पल के तौर पर तुम तामसिक काम कर रहे हो, डिज़ायर के लिए काम कर रहे हो, तो तुम फरिश्ते को बुलाओगे, तुम्हारा काम होगा ही नहीं। उसके लिए तुमको भाई नॉनवेज तो छोड़ दो, तुमको दूध दही भी छोड़ना पड़ता है और अपना क्या बोलते हैं, पका हुआ खाना भी छोड़ना पड़ता है, सिर्फ रॉ फूड पे आना पड़ता है। वो अलग साधना है, कभी फ्यूचर में बताऊंगा। अभी तक वो कैटेगरी का क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं कि मैं बताऊं, क्योंकि मेरे को पता है मेरी पब्लिक बहुत सारी बिगिनर्स है, प्रो लेवल के, और जो मतलब पुराने लोग हैं वो लोग तो मेरे से इंडिविजुअली मैं उनको गाइडेंस दे चुका हूँ कैसे क्या करना है। फ्यूचर में बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा ऐसा नहीं, लेकिन ये है कि जब तुम सात्विक डाइट फॉलो करते हो और दुनिया भर की